यूक्रेन से लड़ने वाले सैनिक अमेरिका को सिखाएंगे सबक। पुतिन के करीबियों की फौज पहुंच रही है तेहरान। ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगे रूसी लड़ाके। जल्दी जंग खत्म करने की कोशिश में जुटे ट्रंप। ईरान जंग में अमेरिका की बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि वो जंग जल्दी खत्म करने की कोशिश में है, यहां तक कि अब वो ईरान से बिना डील के ही जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे ट्रंप का एक डर सामने आ रहा है। ये डर जंग में बुरी हार को लेकर है, क्योंकि खबर अब ये आ रही है कि ईरान अमेरिका की जंग में अब रूस की एंट्री होने वाली है। हाल ही में पुतिन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप ने क्यूबा की तेल खरीदी पर बैन लगाया, लेकिन पुतिन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तेल टैंकर क्यूबा भेज दिए और अब पुतिन के लड़ाके तेहरान आ रहे हैं। ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, और जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से ही ट्रंप ने एक रट लगा रखी है कि अब ये जंग खत्म करनी है। ईरान में रिजीम बदले या ना बदले, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बनाए या ना बनाए, अब अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईरान से कोई डील नहीं हो पा रही है तब भी कोई बात नहीं, बस जंग से बाहर निकलना है अमेरिका का मकसद। तो ट्रंप के डर की वजह क्या है, इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मुझे बस ईरान जंग से बाहर निकलना है, इसके लिए किसी डील की जरूरत नहीं है, बस जंग खत्म करनी है। जंग रुके तो जान बचे। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है, या कहें कि कितना ज्यादा डरे हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि 3-4 सप्ताह में अमेरिका जंग से बाहर निकल ही जाएगा। अब अचानक ट्रंप जंग से भागने की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि डील की भी जरूरत नहीं है। खुद को सबसे बड़ा डील मेकर बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के दूसरे देशों से ये कह रहे हैं कि कोई तो ईरान के साथ हमारी डील करा दे, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, हम तो जंग खत्म करके ही रहेंगे। अब ट्रंप के इस बयान के पीछे सबसे बड़ा डर बड़ी हार का दिखाई दे रहा है। उसका कारण है रूस, क्योंकि अब इस जंग में रूस की एंट्री होने वाली है, और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। डर इस बात का लग रहा है कि अगर रूस जंग में आया फिर अमेरिका ही सुरक्षित नहीं रहेगा, और धमाकों की गूंज ही नहीं बल्कि धमाके ही वॉशिंगटन में होना शुरू हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद बंकर में शरण लेनी पड़ जाएगी, और ये संकेत बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध में रूस के कुख्यात चेचेन लड़ाकों ने शामिल होने की धमकी दे दी है। ईरानी प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार रमजान कादिरोव के वफादार माने जाने वाले चेचेन लड़ाकों ने ईरान के प्रति समर्थन जताया है। उन्होंने ईरान के दुश्मनों के खिलाफ जंग को धार्मिक लड़ाई कहा है, और चेचेन लड़ाकों ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीनी हमला करते हैं तो वो भी इस युद्ध में शामिल हो, और इसी से मध्य पूर्व में संकट के और ज्यादा गहराने का खतरा बढ़ गया है। रूसी चेचेन लड़ाकों को उनके बेखौफ युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ये लड़ाके मोर्चा संभाल लेंगे, और ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने यूक्रेन से लेकर सीरिया तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, और अब इनका अगला निशाना अमेरिकी सेना बन सकती है, और इसी से ट्रंप डरे हुए हैं। चेचेन लड़ाकों ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इन्होंने यूक्रेनी जमीन पर कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया था, और इसके बदले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेचेन लड़ाकों के सरगना रमजान कादिरोव का आभार भी जताया था। कादिरोव को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, और जंग अब बेहद खतरनाक होती दिखाई दे रही है, और रूस इस जंग में ईरान की अब खुलकर मदद करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि चेचेन लड़ाकों को ईरान जंग में शामिल कराने का पूरा खेल मॉस्को से ही खेला जा रहा है। पुतिन ने अमेरिका को ईरान जंग में बुरी तरह से फंसाने के लिए अब चेचेन लड़ाकों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। इंतजार इस बात का चल रहा है कि अमेरिका जमीनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि चेचेन लड़ाके भी जमीन पर युद्ध करने में माहिर माने जाते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि रूस शुरू से ही ईरान का बड़ा समर्थक रहा है। इस समय इजरायली अमेरिका हमलों के खिलाफ भी रूस ने ईरान को अपना खुला समर्थन दिया है, और रूस ने ही ईरान पर इजरायली अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। रूस ने ईरान को आधुनिक हथियार जैसे Su-35 लड़ाके विमान, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तकनीकी दी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ईरान को सैटेलाइट डेटा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की स्थिति की जानकारी भी दे रहा है। रूस से मिल रही इसी मदद के चलते ईरान बेहद सटीक हमले अमेरिका पर कर रहा है, और अब पुतिन अपने करीबी चेचेन लड़ाकों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार हो गए। बस इंतजार है अमेरिका के अगले दांव का।
चेचन लड़ाकों का बयान सामने आने के बाद ईरान भी और खूंखार होता दिखाई दे रहा है। बात चेचन लड़ाकों की करें तो चेचन फोर्स उन विशेष सैन्य टुकड़ियों को कहा जाता है जो रूस के चेचन गणराज्य से आती हैं और जिनकी वफादारी चेचन नेता रमजान कादिरोव के प्रति मानी जाती है। चेचन लड़ाकों की फोर्स आमतौर पर रूसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होते हैं और उन्हें उच्च स्तर की ट्रेनिंग, कठोर अनुशासन और आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है। चेचन फोर्स सीधे तौर पर रूस के सुरक्षा ढांचे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में ये टुकड़ियां स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव में काम करती हैं। रशिया के साथ इनका संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रूस की तरफ से जंग में चेचन बलों को अक्सर संवेदनशील अभियानों में तैनात किया जाता है। हालांकि किसी भी संभावित तैनाती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर रूस की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर चेचन फोर्स वास्तव में ईरान के समर्थक में सक्रिय होती है तो इससे मध्य पूर्व का संघर्ष और खतरनाक हो सकता है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। रूस की अप्रत्यक्ष भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक ताकतों के बीच टकराव बढ़ सकता है और जैसे ही चेचन लड़ाकों की तरफ से जंग में कूदने का संकेत दिया गया, ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ और तीखा हमला बोलने का ऐलान कर दिया। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फघारी ने इसके बाद दुनिया को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ईरान का यह आक्रामक रुख और चेचन लड़ाकों का साथ मिलना इस बात का सबूत है कि तेहरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो हर हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। और जैसे ही यह खबर अमेरिका पहुंची है, ट्रंप के तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ गए हैं और वो बिना किसी डील के ही जंग से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भले ही यह दावा कर रहे हों कि ईरान जंग अमेरिका जीत चुका है, लेकिन हकीकत क्या है ये अमेरिका भी जानता है और हर किसी को पता है। हालात ये हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा है और ट्रंप नाटो को धमका रहे हैं कि अमेरिका नाटो को छोड़ देगा। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों से ट्रंप जंग के लिए खर्च मांग रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश कहने वाला अमेरिका आज भीख मांगने को मजबूर क्यों हो गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप जंग से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों से जंग का मुआवजा भी मांग रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप ने ये मान लिया है कि ये जंग आर्थिक रूप से अमेरिका पर बहुत भारी पड़ी है और ईरान के तेल कुओं पर कब्जों की जो कोशिश ट्रंप कर रहे थे वो तो फेल ही हो गई है। इसलिए ट्रंप अब सहयोगियों से ही मुआवजा मांग रहे हैं। पहले तो ट्रंप की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि ईरान के तेल के कुओं पर अमेरिका कब्जा कर सकता है, लेकिन जब से चेचन लड़ाकों की धमकी सामने आई है उसके बाद ट्रंप की रणनीति भी पूरी तरह से बदल गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।